मैं बनाने जा रही हूँ बिहार का बहुत ही फेमस लिट्टी चोखा। ये बनाना बहुत ही इजी है, इसे आप आराम से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी देखते हैं। तो लिट्टी चोखा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे, मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली हूँ, 1 प्याज ली हूँ, हाँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा ली हूँ और 6 से 7 लहसुन की कली ली हूँ। इसे आप चाहे तो बारीक कट कर सकते हैं या तो मेरी तरह इस तरह से मिक्सर में डाल के इसे हल्का सा दरदरा पीस सकते हैं। तो यहाँ मैं रफली चॉप कर करके सारी ही चीज़ों को डाल दूँगी। यहाँ मैं प्याज कट करके डाल दे रही हूँ और साथ ही में हरी मिर्च को मैं यहाँ पे डाल दूँगी। बिल्कुल बड़े बड़े ही ऐसे डाल देना है क्योंकि हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में जस्ट क्रश कर देना है। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसे भी रफली चॉप कर ले रही हूँ। और अब ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक है, मतलब दरदरा सा इसे मैं पीस ली। या तो आप इसे कूट लीजिए या फिर एकदम बारीक कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर का, इससे ये जल्दी हो जाता है। और अब मैं यहाँ पे 2 कप सत्तू ले ली हूँ। सत्तू यानी कि चना, भुना हुआ चना को जो हम पीसते हैं वो, उसे हम सत्तू कहते हैं। तो वो सत्तू मैं ले ली हूँ 2 कप। साथ ही में मैं यहाँ जो मसाला पीस के रखी थी लहसुन प्याज का, उसे मैं डाल दे रही हूँ। साथ ही में कलौंजी डाल रही हूँ, जिसे हम काला जीरा भी कहते हैं या मंगरेल भी कहते हैं। और फिर इसमें डाल दे रही हूँ अजवाइन, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा, चुटकी थोड़ा सा मतलब। और अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। यहाँ मैं नमक डाल दे रही हूँ। और अब मैं इसमें आम का अचार का मसाला डाल रही हूँ। मुझे आम के अचार का मसाला इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप कोई सा भी अचार का मसाला डाल दीजिए। और साथ ही में उसका अचार का तेल भी डाल दे रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे हाफ नींबू का रस निचोड़ दूँगी। और यहाँ मैं हाफ और नींबू ले ली हूँ, यानी कि पूरा टोटल 1 नींबू का मैं रस निचोड़ दी हूँ। खट्टा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये हमारा स्टफिंग बनके तैयार है। तो यहाँ मैं गेहूँ का आटा ले ली हूँ, ये कोई 2 कटोरी आटा है। और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। साथ ही में मैं हाफ़ स्पून घी डाल दे रही हूँ और 2 चम्मच मैं इसमें दही डाल दे रही हूँ। और इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे पानी दे के थोड़ा सा टाइट डो ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें नमक है। तो ये गूंदने के बाद में ये पानी छोड़ देगा, तो ये फिर थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो इसे आप थोड़ा टाइट ही गूंदें, जैसा हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट होगा इसका डो, बाद में ये फिर लूज़ हो जाएगा। और अब मैं यहाँ आटा गूंद के थोड़े से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दी थी, तो ये अभी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसका आटा का पेड़ा बना लूँगी, छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। और इसे अच्छे से गोल कर लूँगी और फिर इस तरह से इसे कटोरी जैसा बना लूँगी। आप देख सकते हैं मैं अंगूठे को अंदर रख कर के उसे की मदद से दबाते जा रही हूँ और ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। और इसमें मैं ये जो सत्तू का स्टफिंग बना के रखी थी इसे डाल दूँगी और फिर इसे मैं धीरे धीरे बंद करते जाऊँगी, स्टफिंग को दबाती भी जाऊँगी, साथ ही साथ इसे बंद कर दूँगी। और इस तरह से ये हमारा लिट्टी का पेड़ा बन के तैयार है। और इसी तरह से बना लूँगी। इसे मैं चपटा करके बनाई हूँ, आप चाहे तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं। यहाँ आप वापस से देख सकते हैं, इस तरह से मैं इसे
कटोरी जैसा बना लूँगी और इसमें स्टफिंग डाल दूँगी, इसे दबा दूँगी। इस तरह से ये देखिए, इसे मैं राउंड शेप, और मैं लिट्टी को अवन में बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं हाई रैक पे इसे लिट्टी को मैं तवे पे करके रख दी हूँ। इसे बंद कर दूँगी और यहाँ पे जो ग्रिल मोड होता है अवन का, उसे मैं ऑन कर लूँगी और उस पर 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। और इसे बीच में 3-4 मिनट के बाद मैं एक बार चेक कर लूँगी और फिर इसे पलट दूँगी। इसे बीच बीच में थोड़ा चेक करना होगा। अब मैं स्टार्ट दबा दे रही हूँ। तो ये, और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इस तरह से अप्पे पैन में या किसी फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। फ्राइंग पैन, कढ़ाई, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि इसे कैसे बनाएंगे। बिल्कुल हल्का सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ। साथ ही में मैं अब इसमें जो राउंड शेप में, अगर आप कढ़ाई में या पैन में या किसी भी चीज़ में बनाते हैं तो उसमें राउंड शेप में बनाइएगा, तो वो इक्वली अच्छे से पक पाएगा। तो इसे मैं डाल दे रही हूँ। यहाँ मैं सारे लिट्टी नहीं बनाऊँगी, इसमें बस आपको दिखा दे रही हूँ इसमें कि अप्पे पैन में भी आप लिट्टी बना सकते हैं। और इसे अब मैं कवर कर दूँगी और इसे मैं बीच बीच में चेक करते रहूँगी और इसे टर्न करते रहूँगी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये एक तरफ से हो गए हैं। तो इसी तरह से घुमा घुमा के इसे मैं सारे तरफ से पका लूँगी। यहाँ अवन में भी मैं बीच में एक बार लिट्टी को पलट दी थी, टर्न कर दी थी, और अब ये देखिए, आप देख सकते हैं ये दोनों ही तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इस पर घी लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ लिट्टी बन के बिल्कुल ही तैयार है। इसे मैं बैगन के चोखे के साथ सर्व की हूँ। साथ ही में थोड़ा सा मैं घी डाली हूँ लिट्टी पे। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। और ओवन में या फ्राइंग पैन में आप इजीली लिट्टी बना सकते हैं। तो आपको मेरी ये लिट्टी की रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू।